बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। और बच्चों, कोई भी यूनिवर्सिटी जितनी पुरानी होती है उसकी शाख उतनी ज्यादा जबरदस्त होती है। तो आज मैं इस सेशन में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं कि बीएचयू यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। बीएचयू यूनिवर्सिटी की अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बच्चों बात करते हैं तो बीएचयू यूनिवर्सिटी इंडिया में यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 5 में आता है। इसकी 5th नंबर की रैंकिंग है इंडिया में। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी जबरदस्त यूनिवर्सिटी है। अच्छा, एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात यह थी कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज करा बीएचयू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो के नीचे जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको जाके देख लेना इस सेशन के बाद। लेकिन उसके नीचे कई सारे बच्चों ने ये कमेंट किया है कि सर आखिरकार इसमें टोटल मार्किंग किस हिसाब से होती है। यानी कहने का मतलब यह है, इंडिया की एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पर लाखों बच्चों का जाने का सपना होता है, जो ना कि सिर्फ इंजीनियरिंग के फील्ड में बल्कि मेडिकल के फील्ड में हमारे जमाने से लेकर आज तक बच्चों का ड्रीम होता है बीएचयू यूनिवर्सिटी के कैंपस में कदम रखना। आधे बच्चों को पता ही नहीं है कि इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या है और किस तरीके से इसकी टोटल मार्किंग होती है। आपको डीयू के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर मिल रही होगी, लेकिन बीएचयू के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है। आज के सेशन में बच्चों मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि बीएचयू यूनिवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनके बारे में, किस तरीके से इसकी मार्किंग कैलकुलेट होती है, सो दैट आप लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर पाए और आपका माइंड भी हल्का हो जाएगा इस सेशन के बाद। मैं एकदम गारंटी के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखने के बाद आपको यही लगेगा यार मैं ये नहीं तो ये कर सकता हूं। ठीक है, तो पूरी वीडियो अच्छी तरीके से जरूर सुनना। देखते हैं आज के सेशन में फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बारे में जिक्र करूंगा और इसके अलावा बीटेक के बारे में जिक्र करूंगा। आगे बढ़ने के पहले एक बार को देख लेते हैं कि बीएचयू के कितने कैंपस हैं। बीएचयू के यहां पर टोटल 7 कैंपस हैं। बीएचयू का मेन कैंपस है, दूसरा महिला महाविद्यालय है, तीसरा राजीव गांधी साउथ कैंपस है और इसके अलावा 4 एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं इसके। आर्या महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चेतगंज में, और इसके अलावा डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज औसानगंज, वसंत कन्या महाविद्यालय कामाख्या और इसके बाद वसंत कॉलेज फॉर विमेन राजघाट। ये टोटल मिला के इसके 7 कैंपस हैं। ठीक है, अब एक बार को सीवीटी के थ्रू बीएचयू यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो किस तरीके से जाओगे। सीवीटी का जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वहां पर बीएचयू यूनिवर्सिटी को जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जब रिजल्ट निकलेगा उसके बाद बीएचयू की ऑफिशियल काउंसलिंग होती है। इस तरीके से बीएचयू में एडमिशन होता है। अब भैया यहां पर हम जिक्र करते हैं 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट के बारे में, किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसका होता है। तो सबसे पहले आर्ट के बारे में देखेंगे, बीए आर्ट के बारे में। तो इसमें लैंग्वेज जरूरी है। लैंग्वेज में ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ बेटा इंग्लिश और हिंदी होना चाहिए, बाकी कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं। यहां पर बाकी जीटी यानी टोटल मिला के जो इसके अभी तक होता था वो 450 नंबर का होता था, क्योंकि 250 नंबर का जीटी हो गया और 200 नंबर का लैंग्वेज, तो टोटल मिला के 450 नंबर पे। अब जाके वो कट ऑफ वाली वीडियो देखोगे तो तुम्हारे को समझ आएगा कि कितने में कितना नंबर कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कॉमर्स में हम बीकॉम और बीकॉम एफएमएम की बात करते हैं। इसमें अकाउंटेंसी चाहिए और इसके अलावा सब्जेक्ट टेस्ट में बीएसटी चाहिए और जीटी चाहिए, यानी कि इसमें 2 डोमेन चाहिए और इसके अलावा जीटी। इस हिसाब से 650 नंबर, यानी कि 400 नंबर का हो गया डोमेन का, 250 नंबर जीटी का। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में भी मैं सेशन के बाद में भी आपको समझाऊंगा। इसमें सब्जेक्ट टेस्ट एक तो सीवीटी का होता है, बाकी दूसरा इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है जो कि बीएचयू के मेन कैंपस में होता है। अभी मैं इसके बारे में सेशन के बाद में बताऊंगा। लॉ में बीए एलएलबी का देखते हैं। बीए एलएलबी के लिए लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज में ध्यान रखना बीएचयू में सिर्फ और सिर्फ बेटा इंग्लिश और हिंदी की ही डिमांड है। इसके अलावा सब्जेक्ट टेस्ट में लीगल स्टडीज डोमेन चाहिए और बाकी जनरल टेस्ट चाहिए। बाय द वे अभी तक इसमें लीगल स्टडीज चलता था, अब इस साल में क्या होगा वो बेटा आने के बाद ही मालूम चलेगा जब सीवीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो होता था 650 नंबर में कैलकुलेशन होती थी, क्योंकि लीगल स्टडी जब सीवीटी से ड्रॉप कर दिया गया है, इसकी जगह पर टेक्निकली लगना चाहिए जीटी, लेकिन यहाँ पे जीटी तो पहले से है, तो हो सकता है कि ये चीज यहां से रिमूव हो जाए। ठीक है, इसके अलावा सोशल साइंस के बारे में देखते हैं। बीए सोशल साइंस, इसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश या हिंदी का, बाकी जीटी होगा। तो इस हिसाब से 450 नंबर में इसकी मेरिट कैलकुलेट होती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें विजुअल आर्ट बीएफए, जो कि बहुत सारे बच्चे इसको जानना चाहते हैं। इसमें सब्जेक्ट टेस्ट जो है फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना सीवीटी का नंबर प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है कंडक्टेड इन बीएचयू में। ठीक है, तो अभी मैं आगे सेशन में बताऊंगा किस तरीके से क्या होता है इसका। साइंस डोमेन में अगर हम आते हैं तो बीएससी मैथ्स ग्रुप की बात करते हैं, तो इसमें जो है पीसीएम चाहिए मैथ्स ग्रुप में। ठीक है, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स। साइंस में अगर बीएससी बायो ग्रुप में जाते हैं तो सब्जेक्ट टेस्ट में पीसीबी चाहिए, तो ये टोटल मिला के 600 नंबर में इसकी मेरिट कैलकुलेट होती है, तो इसको ध्यान में रखना बेटा। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर का 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक तो पीसीएम है, ठीक है, और दूसरा पीसीबी है और तीसरा पीसीए है, और सॉरी केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर। ध्यान रखना केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर ये भी है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो,
पीसीबी वाले भी कर सकते हैं और बाकी पीसीएम वाले भी कर सकते हैं। तो इसके 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अगर आपको एक बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो। इसके अलावा बीटेक का देख लेते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी का पीसीएम चाहिए, यानी कि 600 नंबर में इसकी मेरिट कैलकुलेट होगी और इसकी भी 600 नंबर में कैलकुलेट होगी। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, यहां पर भी पीसीएम चाहिए, यानी कि इसकी भी मेरिट 600 नंबर में कैलकुलेट होगी। तो इस तरीके से जितने भी बीएचयू के डोमेन है वो सारे डोमेन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कहां पर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगेगा। अब एक बार को विजुअल आर्ट जो है ये थोड़ा सा बेटा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो इसमें सबसे पहली बात 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम होना चाहिए, 50% मार्क्स इसमें एग्रीगेट होना चाहिए। जो तुम्हारी उम्र है 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है बीएफए की, ठीक है। बीएफए का जो एडमिशन है वो सीबीटी का स्कोर कार्ड होता है और प्रैक्टिकल टेस्ट के हिसाब से होता है। और जो प्रैक्टिकल टेस्ट है भैया 400 नंबर का पेपर होता है और इसमें जो नंबर कैलकुलेट होता है वो सीबीटी का पेपर और प्रैक्टिकल मार्क दोनों साथ में मिला के कैलकुलेशन होती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। प्रैक्टिकल टेस्ट जो है 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है, 400 नंबर का टेस्ट होता है। इसमें जो तुम्हारा विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब कुछ इसमें चेक करा जाता है, ठीक है। बाकी इसमें पेंटिंग वेंटिंग जो भी है वो सब कुछ इसमें चेक करी जाती है। इसके अलावा जो इसमें नंबर्स का कैलकुलेशन होता है, इसमें जो इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 35% होता है प्रैक्टिकल, और सॉरी 35% होता है सीबीटी का, प्रैक्टिकल का जो होता है 45% होता है। तो इस तरीके से इसके नंबर की कैलकुलेशन होती है। तो ये पूरा बीएफए का जो क्राइटेरिया है वो ये है बीएफए में, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिखाना पड़ता है और इसका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो बीएचयू के मेन कैंपस में होता है, वाराणसी में होता है, ठीक है। तो यहीं कहीं पर वो भी लिखा होगा, देख लेना, आपके सामने ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी बच्चे बीएफए वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो बेटा वाराणसी में ही होता है, ध्यान रखना, इसके मेन कैंपस में ही होता है बीएचयू के। तो आई होप यार सभी मेरे बच्चों के सारे डाउट्स अब इसके खत्म हो गए होंगे। तो जिन बच्चों ने अगर अभी तक भी ये वाली वीडियो नहीं देखी है कट ऑफ वाली, तो तुम लोग इसको जाके जरूर चेकआउट करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने इसमें चारों राउंड के ऑफिशियल कट ऑफ्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, हर एक डोमेन का ऑफिशियल कट ऑफ जिक्र किया हुआ है। तो इससे आइडिया लगेगा कि कितना नंबर टारगेट करके आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट खतरनाक वीडियो होने वाली बीएचयू के लिए। और बाकी जो भी बच्चा आप में से तैयारी कर रहे हैं यार सीबीटी की, बेटा आप लोग अड्डा 24/7 का जो अभी सेल चल रहा है, आप लोग इसमें एनरोल करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस आपको करना है कि इसमें अड्डा 24/7 पर जाना है, यहां पर जैसे ही आओगे यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में यहां पर चले जाना, ठीक है। अभी ये मंथ एंड सेल चल रही है तो तुम लोग अभी खतरनाक तरीके से एनरोल कर सकते हो, जबरदस्त ऑफर चल रहा है। तो किसी भी महापैक में जाओगे तो आपको हर एक महापैक में ऑफर चल रहा है, जब भी एनरोल करना तो Y457 डिस्काउंट कोड यूज कर लेना। जैसे ही Y457 डिस्काउंट कोड यूज करोगे तुम्हारे को सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी उस टाइम का होगा, ठीक है। अभी 42% का चल रहा है मंथ एंड पे, ऐप के थ्रू करोगे 43% मिल जाएगा और अच्छे से एनरोल करके पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी कोई भी डाउट बेटा बीएचयू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना, और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से देख लेना और उसी हिसाब से अपने पढ़ाई को मोल्ड कर दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर बेटा।